परिचमक सूत्र, इसके साथ साथ श्लोक वार्तिक का अध्ययन किया। इसलिए किया कि कहीं आगम में फिर कुंद कुंद के समय सार का अध्ययन किया। कहीं इन आचार्यों ने ये लड़ने के लिए लिखा है क्या, जो ये लोग लड़ रहे अज्ञानी लोग? कहीं भी कोई आचार्य भगवंत ने नहीं लिखा। बिना गुरु के अध्ययन करोगे मिथ्यात फैलाओगे, बिना बहु प्रतिभा संपन्न प्रवचनकार बनोगे, एकांकी मिथ्यात फैलाओगे। देश की, विश्व की, समाज की अखंडता का व्याख्यान होना चाहिए। समाज को टुकड़े टुकड़े करने की व्याख्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप कितने से हो? आज ये माताएं आई, महाराज जी हमको सिरपुर पारसनाथ की रक्षा करना है। तो इन माताओं क्यों आगे आना पड़ रहा है? क्योंकि आप पंथों में बट रहे हो, और पंथ में बटने के पीछे एक दूसरे की बात सुनने को स्वीकार नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य है कि मेरा पंथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन होना ही चाहिए तीर्थंकर महावीर का शासन आगे बढ़ना चाहिए। जहां भगवान महावीर स्वामी आएंगे, हम सब वही तो होंगे। और जब तक एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी के पास नहीं बैठेगा, तब तक तुम्हारा ज्ञान समझ में नहीं आएगा। ज्ञान को आपको प्रांजल करना है, ज्ञान को उज्जवल करना है, तो ज्ञानियों को बैठना चाहिए। मालूम सागर भैया लोग क्या सोचते हैं? पूरे विद्वान लोग आते हैं, लाखों खर्च हो जाता है, विश्व सागर महाराज ये गोष्ठी क्यों करा, क्या लाभ उससे? अब उन बेचारों को क्या मालूम। मित्र, कितने लोग ऐसे हैं। अभी आम का जब मौसम चल रहा था, जबलपुर में एक व्यापारी ने लाखों के 5 लाख का 1 किलो आम बेचा है। और सुनते जाइए आप, 5 लाख का 1 किलो आम बेचा। वो आम जो है अलग ही है, उसका स्वाद अत्यंत मधुर है, और चखने वाले खरीदे। अब कोई यूं कहता, अरे इसके तो मैं घर बना लेता है 5 लाख। घर की अनुभूति अलग है, उस आम की अनुभूति अलग है। अब मालूम सागर भैया, एक विद्वान हमारे पास आए, इंदौर में गोष्ठी चल रही थी। तो उन्होंने देखा कि युवा युवा मुर्रा सब बैठे हैं एक उम्र के। वो मालूम क्या बोलते, महाराज जी इतने सुंदर बच्चे तो मेरी बेटियों को नहीं मिल रहे, आपको कहां से मिल गए? फिर दूसरा विद्वान क्या बोलता है, महाराज जी ये युवा साधु है, ये ऐसे जीवन निकल जाए इनका, इनसे कोई काम लो। हमने कौन सा काम लूं? बोले मैं कंप्यूटर दिलाई देता हूं, इनसे काम करवा। क्यों हो? उनके मित्र तुमको पता ही नहीं, अभी 5 लाख के 1 किलो आम खाने वाले भी लोक में लोग हैं, तुमको मालूम नहीं है। तुमको ये पर्याय काम की दिख रही है। ओहो, बेकाम का जीवन जीना कितने काम का है। सिद्ध बनने का कोई मार्ग है तो अकर्तृत्व भाव है। इस परम तत्व को जो नहीं जानता, उसे यही लगता है ये सब ऐसे घूम रहे, नंगे घूम रहे, तुमको क्या मालूम। नंगे घूमते तुमको दिखते हैं। हे मित्र, तत्व का कितना मंथन चल रहा है इनके अंदर। अब आज आपको समझ में आएगा कि ये मैंने निश्चय व्यवहार सब विरूपणा कर दी, सबको स्वीकार कर लिया है, लेकिन जहां बटलोई है, जहां बीच में पानी है, दाल पड़ी हुई है, नीचे अग्नि जल रही है, ये सब साधन स्वीकार हैं, लेकिन जब भोजन करने बैठोगे तो किस किस को खाओगे? बटलोई को,
नीचे चूल्हे को कि जिस चम्मच ने परोस चम्मच को? डॉक्टर साहब खाओगे किसको? ओहो, तो खाने बैठोगे ना तब मालूम चकोते। ओ मास्टर साहब, न तुम्हें चम्मच दिखेगी परोसने वाली, न परोसने वाला आदमी दिखेगा रसोईया, न आपको वहां पर मित्र चूल्हा दिखेगा। वहां तो स्वच्छ थाली में दाल परोसी होगी, और फिर जब दाल तुम्हारे हाथ में आ जाएगी तो थाली भी छूट जाएगी, और दाल मुख में चली जाएगी तो मित्र तुम्हारे हाथ भी छूट जाएगा। जब दाल कंठ में उतरेगी तो मुख भी छूट जाएगा, दाल पेट में पहुंचेगी तो कंठ भी छूट जाएगा। ओहो, ऐसे मित्र निश्चय व्यवहार ये दो है, इन दोनों के माध्यम से तुम परम तत्व को स्वीकार करो, जान करके उन तत्नयों को भी छोड़ करके चित ब्रह्म में लीन होना, इसका नाम समयसार है। जिन नयों के पीछे तुम लड़ रहे हो पागल बन करके, भैया सागर, मैं आचार्य विराग सागर महाराज जी को आहार दे रहा था, ब्रह्मचारी था। उसी दिन उनका नगर प्रवेश 1989, याद है पंडित जी? आप भी वहीं थे। नगर प्रवेश मथुरा से लेके आया था महाराज को, और एक विद्वान प्रवचन सुन के घर की ओर जा रहा है। उनका बेटा आहार देख रहा है, मैं आहार दे रहा हूँ, पंडित जी प्रवचन सुन के जा रहे हैं। भाई ने भाई पर गोली चला दी। किसके नाम पर? निश्चय वाले भाई ने व्यवहार वाले भाई पर गोली मार दी। फिर मैंने अध्ययन प्रारंभ किया कि ये अध्ययन किया मैंने कि ऐसा कौन सा निश्चय न है जिससे भाई को गोली चलाई जाती हो, पर मुझे कहीं नहीं मिला। नयों ने न्याय किया है, नयों ने न्याय नहीं किया। नयों ने न्याय किया है, नयों ने अन्याय नहीं किया। बुंदेलखंडी में हिंदी में बोलते न्याय यानी झगड़ा। बोले क्या हो गया? बोले न्याय हो गई, मतलब झगड़ा हो गया। तो जो नए न्यायों को दूर करते हैं वो अज्ञानी नयों पर ही लड़ रहे हैं। हर एक नगर में 2-2 ग्रुप बन चुके हैं, निश्चय वाला, व्यवहार वाला। ओहो, हे वर्धमान, आपने मात निश्चय की व्याख्या नहीं की। हे वर्धमान, आपने मात व्यवहार की व्याख्या नहीं की है। आपने निश्चय भाणिया मूल भयम सब बाणम, निश्चय 2 मूल भेद के नहीं के। निश्चय सायन हेहु, निश्चय साधन है, व्यवहार का हेतु बनाया है। निश्चय के लिए व्यवहार का साधन बना के रखा है, लेकिन साध्य की सिद्धि के लिए दोनों नयों का आलम्बन किया है। पर निश्चय व्यवहार नय और निश्चय व्यवहार चारित्र, इन 2 को भेद कीजिए। जो रत्नात्रय समति वृत्ति गुप्ति आदि रूप है वह व्यवहार रत्नात्रय धर्म है, और अभेद की लीनता ये निश्चय धर्म है। इसलिए भस्म गुप्तियो विवाह जिन भड़ियम ब्रसमति गुप्ति व्यवहार से कहा गया है, और निश्चय ने से बह्यभ्यंतर क्रिया भव कणम, जो निश्चय से अंतरंग वैरंग क्रियाओं का निरोध जहाँ है, ऐसे वीतरागी श्रमण के निश्चय चारित्र प्रकट होता है। समय लगाना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा। माँ, जितना सुंदर कलाकंद बनाओगे, बर्फी बनाओगे, तो चाशनी उतनी अच्छी बनाना पड़ेगी। फिर उसको जमने के लिए समय देना पड़ेगा, नहीं जमना पड़ेगा। ऐसे ही जितने हमारे त्यागी वृंद हैं, द्रव्य संयम का पालन करते हुए
निश्चय स्वरूप में जब लीन होने जाते हैं, फिर वे जगत को समय नहीं देते। कारण समझाऊं कि समझ गए? कारण समझाऊं, समझ गए? ज्ञानी, जो पानी हिल रहा है, बाल्टी में लेके जा रहे हैं, उसमें चेहरा दिखता है ना? नहीं दिखता। शीशा तुम्हारे पास नहीं है, कांच नहीं है, आदर्श ऐना नहीं है, पानी में चेहरा देखना चाहते हो तो आपको जमीन पर रखना पड़ेगी बाल्टी, फिर समय देना पड़ेगा। सुनाई पड़ रहा है ना? फिर समय देना पड़ेगा। किसके लिए? किसके लिए? पानी स्थिर हो जाए। पानी में चेहरा देखने के लिए मां समय देना पड़ेगा। जल स्थिर हो जाए तो मैं चेहरा देख सकूं। ओहो हो, कोटि कोटि प्रणाम उन योगियों को। मन सल्ले थिर भूये, मन सल्ले थिर भूये, मन ही ये सलील। पानी की धारा अधोगामी, चित्त की धारा अधोगामी। इस पानी को नीचे ले जाना है तो कोई मेहनत नहीं है, अपने आप बह जाता है। हे जननी, हे ज्ञानियों, यदि इस पानी को ऊपर की मंजिल में ले जाना है तो आपको मोटर लगाना पड़ती है। सत्य है? टिल्लू पंप लगाना पड़ता है। सत्य है? ये चित्त को पापों में ले जाने के लिए बेटा सम्मित कुछ भी नहीं करना पड़ता है, अपने आप बह जाता है बंगला। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, आहार, भय, परिग्रह, मिथुन, चार संयम, मन ऐसे भाग जाता है। परंतु निज भगवान आत्मा में स्थिर करने के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है। अहो मेरे श्राप को, आपने धन कमाने को पुरुषार्थ समझ लिया है। अरबपति खरबपति बन के आप बैठे हो तो समझते कि गुरुजी तुमने क्या किया जीवन में, आपके पास कुछ भी नहीं है। हे मित्र, तुमको मालूम क्या है? तुमने जो पुरुषार्थ किया है वो पुण्य के योग से संपत्ति बह रही है, पर मुनि का पुरुषार्थ जिस दिन देख लोगे ना, हे मित्र, कैसे आहार, भय, मिथुन, परिग्रह, इन चार संज्ञाओं से अपने आप को खींचना और अपने चित्त ब्रह्म में चित्त को स्थापित करना एक कायरों का काम नहीं, वीरों का काम है। बोला बेटा कोई मुनि के बारे में कुछ बोल के बैठ जाना सरल है बेटा? कपड़े उतार के फेंकना, ये धरती पर दिगंबर होकर विचरण करना, अंबर वालों को देख करके भी अपने परिणाम आडंबर में नहीं ले जाना, ये निर्गंत मुनियों का धर्म है। जैसे समय होता व्यक्ति खिसक जाता भोजन पाने के लिए। एक बार भोजन एक बार पानी, वो भी अंतराय आ गया तो कुछ भी नहीं। उपवास कर लिए, पैदल बिहार, सूर तप रहा है, जमीन गर्म हो रही है, लू के थपेड़े लग रहे हैं, फिर भी योगेश्वर मन में शीतल भाव रखे। प्याऊ जानते आप लोग? प्याऊ, प्याऊ जानते ना? प्याऊ, हाँ, प्याऊ के मटके देखे, प्याऊ के मटके देखे, मिट्टी के मटके। ओ हो, गर्मी के मौसम में एक वृक्ष के नीचे कहीं भी रखे हुए हैं, लू चल रही है, थपेड़े खा रहे हैं मटके, फिर भी पानी उनके अंदर ठंडा है। सच्चा भाव लिंगी मुनि मनो बंगला पुत्र, सच्चा भाव लिंगी योगी यही होता। बोले क्या? जैसे प्याऊ के मटके जो बाहर रखे हुए चौराहे पर,
धूप पड़ रही है, ओहो बालक, लू चल रही है, फिर भी अंदर पानी मटके शीतल पानी कर रहे हैं। ऐसे उपसर्गों के, परिचयों के, लोगों की निंदाओं के, लोगों की प्रशंसाओं के थपेड़े चल रहे हैं लू के, फिर भी योगीश्वर अपने रत्नात्रय नीर को शीतल रखें। इसका नाम दिगंबर बावलिंगी मुनि है। ऐसे मुनि को विशुद्ध सागर 24 घंटे प्रणाम करते हैं। ऐसे मुनि को नमस्कार करता हूं मैं। जिनके मन में कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। इथा जास रूपो हम, इथा जास रूपो, नवजा शिशु के कोई राग देश में किसी भी माँ की गोद में चला जाता है। ऐसे हो ये नवजात शिशु की भांति पृथ्वी की गोद में विचरण कर रहे हैं। धन्य धन्य बेनिर्गंत, ये धन्य धन्य बेनिर्गंत, जिन राज के लघुनंदन मुडरास, जिन राज के लघुनंदन रास। माँ शिशु को पालन करना चाहिए क्या? शिशु का पालन करना चाहिए क्या? हे जननी, शिशु का पालन नहीं करती, तेरी सासू तुझे पति कहां से मिला? शिशु का पालन न करते, हे मित्र, आज ये मुर्राज कहां से होते? जैसे जननी शिशु का पालन करती है, ऐसे अहो श्राप को मुमुक्षु, मुमुक्षु भैया सुन रहे ना, मुमुक्षु चल करण जी मित्र, जैसे माँ बालक का, तुम्हारी माँ वृद्ध बालक तो ये ध्यान न रखती, आज इस सभा में तुम कहाँ शोभा पाते? जैसे आपकी जननी ने आपका पालन किया, यहाँ ज्ञानी बालक खड़ा कर दिया, ऐसे हे माताओं, अहो श्रावक श्राप का हो, हे जननी, इन जिन नाथ के लघुनंदन, इन मुनि बालकों तुम माँ हो, इनका तुम पालन अच्छे से करोगे, ये तुमको सिद्ध श्राप पर बैठे मिलेंगे। जब भी तुम्हारे द्वारे पर मुर्राज आए, मित्र तुम मात नंगी मुद्रा को ही मत देखना, उनके भीतर सिद्ध भगवान को देखना। सपने तब